हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 12 जनवरी को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है श्री मारुति नंदन ट्यूब्स लिमिटेड। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में और उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी निकल के आ रही है और अंत में बताएंगे अपना व्यू की इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2013 में हुई थी। कंपनी का मेन रूप से काम देख लिया जाए तो जो गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स होते हैं और जो इलेक्ट्रिकल वेल्डेड माइल्ड स्टील ट्यूब्स होते हैं इनका कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जिनका यूज एग्रीकल्चर, ऑयल इंडस्ट्री और जो सौर पावर इंडस्ट्री है यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। और कंपनी किसी भी इक्विपमेंट का स्वयं मैन्युफैक्चर नहीं करती है, बल्कि कामधेनु मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यह मैन्युफैक्चर का काम करती है। और कंपनी के पोर्टफोलियो में देख लिया जाए तो पोटैटो हार्वेस्टर, ग्राइंडिंग मशीन, हापर, मूंगफली डस्टोनर, ट्यूब वाइंडर और रोटावेटर भी शामिल है। कंपनी में देख लिया जाए तो सिर्फ 14 एम्प्लॉई अभी काम कर रहे हैं। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 12 जनवरी को ओपन होने जा रहा है और 16 जनवरी तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 143 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज देखते हैं तो 1000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल इस साइज 14.30 करोड़ रखा गया है, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी करेगी। लिस्टिंग बीएसई एसएमई पर होगी। अलॉटमेंट देख ले तो 17 जनवरी को इसका अलॉटमेंट होगा। यदि आपका आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 18 जनवरी तक रिफंड आपके पैसे वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 19 जनवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं रिटेल भाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन है और जो आदर्श में हमारे यहाँ चेन्नई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे उनके लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,43,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको 2,86,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आरओई देखते हैं तो 120% है, आरओसी 78.52%, यानी आरओई और आरओसी देखते हैं तो कंपनी का बहुत दमदार है। डेब्ट ऑन इक्विटी 2.68 है। ईपीएस देख ले रहे हैं तो 8.2 है तथा पीई 17.44, यानी पीई वाइज काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। फाइनेंशियल देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा यहाँ देख रहे हैं जो कंपनी के एसेट्स हैं साल लगातार बढ़ रहे हैं और जो ऑल अमाउंट्स हैं वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 3,597 लाख का था। मार्च 2022 में बढ़कर 4,718 लाख का हो गया। मार्च 2023 में लगभग सेम ही इनका टोटल रेवेन्यू रहा है 4,722 लाख का। लेकिन सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 4,284 लाख का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। यानी सितंबर 2023 में देखते हैं तो ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला इनके टोटल रेवेन्यू में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 13 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली, सिर्फ 6 लाख का नेट प्रॉफिट। जबकि रेवेन्यू देखते हैं तो रेवेन्यू में तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली मार्च 2022 में, लेकिन प्रॉफिट में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। मार्च 2023 में इनका प्रॉफिट 201 लाख का हो गया और अभी सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 141 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू में भी का ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला सितंबर 2023 में तथा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल लगातार बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रिजर्व 39.48 लाख का था, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 163 लाख का कंपनी के पास रिजर्व हो गया। टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी की जो टोटल बोरिंग थी वो 795 लाख की थी और अभी सितंबर 2023 में देखे ले रहे हैं तो 607 लाख की टोटल बोरिंग बची है। यानी ये पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी ने अपनी टोटल बोरिंग को घटाया। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखे ले रहे हैं तो आईपीओ आने के पहले जो उनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 82% थी और आईपीओ आने के बाद जो उनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वो 58.3% जैसी बचेगी। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो इसमें 32 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट डिमांड निकल के आई है और 1,000 शेयरों का एक लॉट है तो 32 गुणा 1,000 करके देखते हैं तो लगभग 32,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 22 से 23% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। यानी जीएमपी में देखी जाए तो कल तक तो कोई डिमांड नहीं थी, आज से इसकी डिमांड आई है। फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी का काम है वो तो डिमांडिंग वाला है और सही है। जैसा ही बता ही चुके हैं कि जो गैल्वेनाइज्ड ट्यूब होते हैं और जो माइल्ड स्टील ट्यूब्स होते हैं कंपनी इनका मैन्युफैक्चर करती है, जिनका यूज बहुत सी जगह पर होता है और साथ साथ में जो सोलर पावर स्ट्रक्चर होता है तो उसका भी कंपनी ये मैन्युफैक्चर करती है।
और यह भी बता चुके हैं कि जो कंपनी है किसी भी इक्विपमेंट का ये स्वयं मैन्युफैक्चर नहीं करती है, बल्कि कामधेनु मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मैन्युफैक्चर करवाती है। तो काम तो ठीक है। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं। फाइनेंशियल कंपनी के बहुत दमदार, जैसा देख रहे हैं कि साल साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा था, तो प्रॉफिट टैक्स में भी काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्च 2023 में जैसा देख रहे हैं कि कुछ खास उछाल देखने को नहीं मिला इनके रेवेन्यू में, जबकि प्रॉफिट टैक्स में तो ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। और इनका बोरिंग देख रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे कंपनी कम कर रही है। रिजर्व देख ले रहे तो थोड़ा सा कम है, क्योंकि टोटल बोरिंग काफ़ी ज़्यादा है। और पी वाइज देख ले रहे तो काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ही अपने आईपीओ को लेके आए हैं। अगला जैसा हम जीएमपी भी देख ले रहे हैं तो कुछ खास डिमांड निकल के नहीं आ रही है, सिर्फ 22 से 23% जैसी जीएमपी में डिमांड निकल के आ रही है। तो फिलहाल तो मैं एसएमई आईपीओ को अवॉइड करूंगा। और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो लास्ट डे ही अप्लाई किया करें, क्योंकि उससे जीएमपी में डिमांड पता चल जाता है और सब्सक्रिप्शन पता चल जाता है। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे अप्लाई करें, वो भी कंडीशंस देख के कि जीएमपी में डिमांड कम से कम 40% हो जानी चाहिए, तभी इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें, अन्यथा अवॉइड ही करें। फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई किया करें तो स्वयं का एनालिसिस करके तब स्वयं के रिस्क पर किया करें। धन्यवाद।